जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका 28 मार्च 2001 की है। इस पत्रिका में से सवाल जवाब है। स्वामी जी महाराज से कोई प्रेमी प्रश्न करता है कि स्वामी जी यह जीवन सफल कैसे होगा। तो उत्तर में स्वामी जी उस प्रेमी को जवाब देते हैं, जिस व्यक्ति को पूरे गुरु से परमात्मा प्राप्ति का रास्ता मिल जाए अर्थात नामदान मिल जाए, उसका कर्तव्य है कि कम से कम 2.5 घंटा प्रतिदिन शब्द की कमाई करे, जो अंतर ही न जाए, यानी घाट पर न बैठे और प्रार्थना करता रहे या पत्र लिखता रहे कि पर्दा खोल दीजिए। तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। भजन करना चाहिए, नियम से रोज बैठना चाहिए। मन को रोककर बैठोगे तो दया अवश्य मिलेगी। जीवात्मा की आंख खुलेगी, शब्द सुनाई देगा। शब्द में नाम में अमृत है जो बराबर चूता रहता है। जब वो पीने को मिलेगा, आत्मा को होश आ जाएगी, जाग जाएगी। नाम के प्रकट होने पर परमात्मा मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। तो देखो, ये प्रश्न जो है किसी साधक का है। वो स्वामी जी से प्रश्न करता है, जीवन कैसे सफल बनेगा। तो स्वामी जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को पूरा गुरु मिल गया हो और परमात्मा प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिल गया हो, यानी नामदान मिल गया हो, तो कर्तव्य यह हमारा है कि नामदान मिल जाने के बाद कि कम से कम 2.5 घंटा, गुरु महाराज कह रहे, प्रतिदिन शब्द की कमाई में लग जाना चाहिए। क्योंकि देखो, जो भी हम जी रहे हैं वो शरीर के लिए जी रहे हैं, आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आत्मा के लिए जो बताया गुरु महाराज ने कि जीवात्मा का जो भोजन है वो शब्द है, शरीर का भोजन अन्न है। मगर हम शरीर को ही भोजन दे रहे हैं, आत्मा को भोजन नहीं दे रहे हैं। इसलिए आत्मा प्यासी है, भूखी है। उसका भोजन है भजन, साधन भजन। अगर वो मिल जाए आत्मा को, शब्द की कमाई हम करने लगे तो आत्मा होश में आ जाएगी, उसको ताकत मिलेगी और मन उस पर जो हावी हो चुका है, धीरे धीरे मन मूर्छित होने लगेगा और आत्मा बल बढ़ेगा, आत्मा की ताकत बढ़ेगी तो मन आत्मा का साथ देना शुरू कर देगा। अब हुआ ये उल्टा है, आत्मा के ताकत से मन सब कार्य कर रहा है, सब इंद्रियां कार्य कर रही है, आत्मा बेहोश है। अभी आत्मा को होश कैसे आएगा। तो स्वामी जी कहते हैं, होश के लिए आपको रोज 2.5 घंटा साधन भजन में बैठना है और बिना बैठे ये काम होने वाला नहीं। जो अंदर ही न जाए, यानी घाट पर न बैठे और प्रार्थना करते रहे या पत्र लिखता रहे कि पर्दा खोल दीजिए, तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। बात सही है। अगर हम घाट पर बैठेंगे नहीं और इंद्रियों के घाट पर पुकार करेंगे, मालिक दया कर दो, दया कर दो, दया कैसी होगी। अंदर हम बैठेंगे नहीं, घाट पर आएंगे नहीं, साधन भजन में समय देंगे नहीं, तो हमारा काम कैसे होगा। ऐसे तो बनने वाला नहीं। भजन तो करना ही चाहिए, नियम से रोज हमको बैठना है, बिना नागा किए रोज सुमिरन ध्यान भजन करना है और मन को रोककर बैठना है। ऐसा नहीं कि बैठ गए, मन कहीं भाग रहा है, चित्त कहीं भाग रहा है, बुद्धि कहीं भाग रही है, ऐसे तो काम होगा नहीं। कबीर साहब कहते, माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे, जिव्या फिरे मुख माई, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। कहने का मतलब हाथ में माला घूम रही है, जिब्या फिरे मुख माई,
जीभ मुंह में घूम रही है और मनवा 24 घूम रहा है, तो ये कौन सा सुमिरन हुआ? इसको सुमिरन नहीं कहा गया है। सुमिरन के समय में शब्द के साथ मन बुद्धि चित्त लगे और एकाग्रता हो जाए और मन कहीं न भागे, तो उसको बोलते सुमिरन पक्का हो गया। नियम से रोज बैठना चाहिए। मन को रोक कर बैठोगे, दया अवश्य मिलेगी। दया अगर गुरु के लेने है तो घाट पर, जो घाट हमको बताया दोनों आंखों के मध्य भाग में, उसी पर हमको, उस जगह पर हमको रोज आकर बैठना है। जीवात्मा की आंख खुलेगी, शब्द सुनाई देगा। शब्द में, नाम में अमृत है, जो बराबर पीता रहता है मन। जब वो पीने को मिलेगा, आत्मा को होश आ जाएगा। देखो आई बात वही कि भजन जब हम करेंगे, आत्मा को खुराक उसकी मिलेगी, तो आत्मा में ताकत आएगी, आत्मा जाग जाएगी। नाम के प्रकट होने पर परमात्मा उस प्रभु मिल जाएगा, जीवन सुफल हो जाएगा। जीवन सुफल होने का मतलब है आवागमन के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से हमारा छुटकारा हो जाएगा। इसी के साथ यही सवाल जवाब का उत्तर स्वामी जी ने दे दिया। जय गुरुदेव।